सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म 1815 में हरड़ा गांव हिंडौली बूंदी में हुआ था। पिता चंडीदान, दंतक पुत्र इनका मुरारीदान। पिता तो चंडीदान, दंतक पुत्र मुरारीदान। सूर्यमल मिश्रण को रस अवतार कहा जाता है, यानी इनकी जो कविताएं हुई वो रस से ओतप्रोत होती थीं। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान साहित्य में नवाचार मतलब नई तरीके से कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है। राजस्थानी साहित्य में नवाचार का अग्रदूत किसको माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। मिश्रण को राजकवि, ये कवि गलत है, ये कभी नहीं कवि, यार चलता तो है नहीं पेन, राजकवि भी कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख रचनाएं हैं पहली वीर सतसई। वीर सतसई 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध लिखा गया ग्रंथ था। यह डिंगल भाषा में लिखा गया था। सतसई का मतलब होता है 700 दोहे जिसमें हो उसे सतसई कहते हैं। ठीक है, तो कई सतसई लिखी गई हैं, जिसमें से सूर्यमल मिश्रण की जो द्वारा लिखी गई है वह है वीर सतसई। इसमें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध दोहे लिखे गए थे। कहा जाता है, इसमें बताया गया था कि 1857 की क्रांति की जैसे सुगबुगाहट होने लगी थी तो राजस्थान के सभी राजाओं से सूर्यमल मिश्रण व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उन्होंने राजाओं से कहा था कि तुम इस क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ देना। सभी ने सूर्यमल मिश्रण को सकारात्मक जवाब दिया था। यही कारण था कि सूर्यमल मिश्रण बेहद ही उत्साहित थे और उन्होंने उत्साह में ही वीर सतसई नाम का जो ग्रंथ लिखने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब क्रांति हुई तो मामला उल्टा हो गया, सारे राजा अंग्रेज़ों के साथ से लड़े, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने अपनी सतसई को पूरा नहीं किया। इसमें केवल 288 दोहे ही लिखी थी। इसमें वीर सतसई की जो पहली लाइन है वह शीश पलटी समय आत शीश पलटी, यहाँ से शुरुआत होती है। इस शब्द का सबसे बड़ा प्रयोग इसीलिए किया था कि यह अंग्रेज़ों से कह रहे थे शुरू के दोहे में, यह समय आ गया है, तुम्हें भगा दिया जाएगा। प्रथम वीर सतसई के रचनाकार हरि नियोगी को माना जाता है। मैंने कहा ना कई वीर सतसई हैं, तो प्रथम वीर सतसई जो थी वो किसने लिखी थी? हरि नियोगी के द्वारा लिखी गई थी। इनकी जो दूसरी प्रमुख रचना है वह है वंश भास्कर। यह भी डिंगल साहित्य यानी डिंगल भाषा में लिखा है, लेकिन यह चंपू में लिखी गई है। चंपू का मतलब गद्य पद्य में लिखी गई है। वंश भास्कर की शैली कैसी है? चंपू शैली है। इसे 19वीं सदी में रचित ग्रंथ जो महाभारत के समान विशाल है। यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 2 से 2500 पेज हैं। 2000 पेज से इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? महाभारत के समान कहा जाता है। इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ है वंश भास्कर। विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बेहद ही विशाल है। वंश भास्कर में बूंदी राज्य की स्थापना से लेकर राजा राम सिंह तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। यानी राजा राम जो था वहाँ का बूंदी का शासक था, उन्हीं के दरबार में रहते थे सूर्यमल मिश्रण, तो वहाँ तक का वर्णन है। इनकी तीसरी रचना है बलवंत विलास। बलवंत विलास जो है वह रतलाम MP के शासक बलवंत सिंह पर लिखी है सूर्यमल मिश्रण ने। इनके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं इनकी, मयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट, सती राजसो आदि हैं। सूर्यमल मिश्रण के सम्मान में राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर ने 1985 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, इस सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शक्तिदान कविया, जिनकी रचना संस्कृति ती है, ये ध्यान रखना, संस्कृति इनकी पहली रचना थी। इस पुरस्कार में 71,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। एक बार और देखते हैं सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के रहने वाले थे? हरड़ा गांव हिंडौली बूंदी के रहने वाले थे। जन्म 1815 को हुआ था। इनके पिता चंडीदान,
इनके दंतक पुत्र मुरारी दान। सूर्यमल मिश्रण को रस का अवतार कहा जाता था, क्योंकि यह रसवरी कविताएं करते थे, इसीलिए इनको क्या कहते थे, रस का अवतार कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको, रस अवतार कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी साहित्य में नवाचार का समर्थक यानी अग्रदूत, ये अपने साहित्य में नई नई चीज़ें लाने के लिए सुविख्यात थे। सूर्यमल मिश्रण राजकवि थे। कौन थे, राजकवि। कवि, ये ध्यान रखना, ये भी गलत है यहाँ पर। यह कौन थे, राजकवि थे। सूर्यमल मिश्रण मोदी शासक राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, तो राम सिंह के, बूंदी शासक राम सिंह के। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख कौन सी है, वीर सतसई। वीर सतसई में किसका वर्णन है, 1857 की क्रांति का। इसमें क्या लिखा गया है, अंग्रेजी दास्तां के बारे में बताया गया है। यह कौन सी भाषा में लिखी गई है, डिंगल में लिखी गई है, यानी वीर रस से ओतप्रोत है। ग्रंथ की शुरुआत में कौन सा शब्द कौन सी लाइन लिखा गया है, समय शीश पलटी। समय शीश पलटी क्यों लिखा था, क्योंकि 1857 की क्रांति में सूर्यमल मिश्रण को लग रहा था कि क्रांतिकारियों का साथ देसी रियासत के राजा देंगे। इसी कारण इन्होंने उत्साह में आकर यह ग्रंथ लिखा था, जिसे समय शीश पलटी नामक दोहे से शुरू किया गया था। लेकिन जब क्रांति के दौरान देसी रियासत के राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो इन्होंने सतसई में 700 दोहों की जगह मात्र 288 दोहे लिखकर ही इसको अधूरा छोड़ दिया था। तो वीर सतसई में कितने दोहे लिखे गए थे सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, 288 यानी 288। प्रथम वीर सतसई के लेखक कौन है, हरिनियोगी। हरिनियोगी कौन है, प्रथम वीर सतसई के क्या माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। ठीक है, वंश भास्कर, इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, वंश भास्कर। यह भी डिंगल भाषा में लिखा है, यह डिंगल साहित्य है, लेकिन यह चंपू शैली में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों विधा को क्या बोलते हैं, चंपू शैली। इसे 19वीं सदी में रचित ग्रंथ जो महाभारत के समान विशाल, क्यों, क्योंकि यह 2000 पेज से अधिक का है। कितना है, 2000 पेज से अधिक का है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है महाभारत के समान। किसको, वंश भास्कर को, बेहद विशाल है। विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि विशाल आकार के कारण, विशाल आकार के कारण वंश भास्कर को क्या कहते हैं, विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। वंश भास्कर में बूंदी राज्य की स्थापना से लेकर राजा राम सिंह तक का वर्णन देखने को मिलता है। अगली इनकी जो रचना है वह है बलवंत विलास। बलवंत विलास कौन थे, एमपी के रतलाम के शासक थे। इनके इतिहास के वर्णन के रूप में सूर्यमल मिश्रण ने बलवंत विलास नामक एक ग्रंथ लिखा था। अन्य रचनाओं में छंदमयूख, धातु रूपावली, राम रंजाट, सती रासो आदि कई प्रसिद्ध हैं। सूर्यमल मिश्रण के सम्मान में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा एक पुरस्कार शुरू किया गया था 1985 में, जिसे क्या कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। कौन देता है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर द्वारा दिया जाता है। सूर्यमल मिश्रण प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला था शक्तिदान कविया। शक्तिदान कविया को पहली बार सूर्यमल मिश्रण अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड में 71,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। शक्तिदान कविया को उनकी रचना संस्कृति सौरम इस कृति के लिए दिया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।